हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आगे शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर 2024-25 का बच्चों सिलेबस लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 10.1 तक हम लोगों ने करा था इस बुक से। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो 10.2 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक क्वेश्चंस कौन से। तो फिगर 10.3 है बच्चों, यहाँ पे OA एंड OB आर अपोजिट रेज है। इसमें उसने कहा कि if x इज इक्वल टू 25 डिग्री है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी पड़ेगी, 25 पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों उसको कैसे निकालेंगे, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सॉल्यूशन था तो बच्चों इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये A है, O B विद लेवल 3x, ठीक है। ये दिया 2y प्लस 5, C है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या गिवन है, गिवन है x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं दोनों जो है लीनियर पेयर्स है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और स्ट्रेट लाइन का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है बच्चों। तो ये दो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि दोनों अगल बगल के एंगल्स हैं और लीनियर पेयर है, ठीक है। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, जिसमें कि दोनों का टोटल सम जो है वो सप्लीमेंट्री हो। तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं दोनों एंगल्स को। क्या होना चाहिए, 3x प्लस 2y प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू 25 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 180। 3 to 25 हो गया 75 प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू फाइंड कर देंगे इज इक्वल टू 180। ये बच्चों 75 प्लस 5 80 हो गया, तो इधर आएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। 180 में से 80 गया 100 और y से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 50 डिग्री। सेकंड बच्चों इसमें एक और फिगर बनाई है जिसमें कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 35 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसी फिगर के अंदर है ये 10.31 के अंदर यहाँ पे y की वैल्यू 35 कर दी और x की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 35 डिग्री what is the value of what is x। तो x क्या होगा बच्चों, ये हम एक लाइन खींचते थे दोबारा, ये वही है, दोबारा वही फिगर बना रहे हैं हम लोग। ये सी है, दिस इज 2y प्लस 5। अगेन दोनों लीनियर पेयर है, दोनों सप्लीमेंट्री है। तो 2y प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार y कितना दिया हुआ है, y दिया 35, तो 2 इंटू 35 प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। कितना गया 2 टू 35 70 प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ पे 3x हो गया इज इक्वल टू 70 प्लस 5 कितना हो गया 75 इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस का 75 इधर आके माइनस का 75 हो गया। 3x इज इक्वल टू 105 हो गया, x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 9, 3 5 15। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, 35 डिग्री हो गई। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन 2 है। ये फिगर 10.32, ये 10.32 फिगर है। इसमें लिखा है कि राइट ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल लीनियर पेयर्स। तो यहाँ पे एक तो एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं और इनके लीनियर पेयर्स लिखने हैं, ऑल लीनियर पेयर्स। तो इसको देखते हैं यहाँ पे हम। सेकंड हमारे पास ये क्वेश्चन, इसकी फिगर पर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। DOAB, ठीक है बच्चों। तो इसको देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, आपको एडजेसेंट एंगल्स के पास बता देते हैं।
तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। अब देखिए बच्चों, जैसे ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर ए, दे हैव अ कॉमन आर्म, और देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म है AC, और अनकॉमन आर्म्स जो है यानी दिस वन एंड दिस AB एंड AC, ये कॉमन आर्म के दोनों तरफ इधर उधर साइड में रहता है, और ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इसमें हमको एडजेसेंट एंगल्स बताना तो कौन सा है? एक है, इसको हम D लिख सकते हैं, तो एक हो गया हमारा बच्चों, इसको ऐसे कर लेते हैं AOC है ये, तो इसको A कर लेते हैं, इसको O और इसको C और इसको B रख लेते हैं, CAOB। तो देखिए बच्चों, अगर बगल वाले कौन सी, एक एंगल हो गया AOC और दूसरा हो गया BOC, तो ये दो एंगल्स हैं अगल बगल वाले, तो इनको एडजेसेंट एंगल्स बोल देते हैं, जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो, बीच में एक दीवार हो और इधर दो तरफ इसके एंगल्स हैं। तो दो एंगल हो गए, एक हो गया AOC एंड द अदर इज BOC, तो इनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको इसी तरीके से यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तो एडजेसेंट एंगल्स बच्चों कौन कौन से हो गए? एडजेसेंट एंगल से हमारे पास एक एंगल AOD, विच वन AOD, और इसके साथ कौन सा है हमारे पास? COD। तो ये दो एंगल हो गए, AOD के साथ COD हो गया। दूसरा कौन सा है? BOC, तो BOC के साथ में कौन सा है? COD हो गया। ये बच्चों एंगल AOD, इस वाले एंगल के साथ AOD के साथ एंगल हम BOD भी मान सकते हैं, इसको हम रूल छोड़ दें बीच में से, तो AOD और BOD भी क्या है इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो AOD के साथ हम बना सकते हैं BOD। इनका सेम एंगल AOC के साथ AOC, दिस वन AOC के साथ हम BOC ले सकते हैं, BOC। ठीक है बच्चों, ये तो एडजेसेंट एंगल्स हो गए, और इसमें हमको लीनियर देखनी हो। लीनियर पेयर्स कौन से हैं? एक तो गया AOD और एक हो गया हमारा BOD, क्योंकि बच्चों ये एंगल एंड दिस एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री है। तो एक तो हो गया एंगल AOD के साथ पेयर हो गया BOD का, और दूसरा हम कर सकते हैं AOC के साथ हम लोग BOC ले सकते हैं, AOC BOC। तो ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो एंगल AOC एंड BOC। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको लीनियर पेयर मान लेंगे, क्योंकि इनका टोटल सम दोनों का किसके बराबर है? 180 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। 10.33 फिगर है इसमें, दिस वन, ये फिगर। फाइंड x, इसमें x फाइंड करना है। फर्दर फाइंड POC, एंगल BOC फाइंड करना है, एंगल COD एंड एंगल AOD। तो तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 3 है हमारा, ये एंगल्स हमारे D है, O है, C है एंड B एंड A। तो ये एंगल है बच्चों x + 20 डिग्री, ये है x एंड दिस इज x + 10 डिग्री। तो बच्चों ये गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है तीनों एंगल्स में स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और स्ट्रेट लाइन का टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स किसके बराबर हो गए? 180 के बराबर हो गए। तो देखते हैं इसके अंदर, पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमको पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होने चाहिए। AOD, DOC एंड BOC। तो हमारे पास AOD कितना एंगल x + 10 गिवन है यहाँ पे। DOC की जगह पे हम लोग x लिख देंगे, x है, प्लस BOC कितना है? x + 20। तो x + 20 लिख दिया उसकी जगह पर। जितनी x है उन सबको प्लस कर दिया, 1 2 3x है, और कांस्टेंट कौन से? प्लस का 10 एंड प्लस का 20 प्लस का 30 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180, 30 डिग्री में बदल जाएंगे, माइनस का 30 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू
180 माइनस 30 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 150, therefore x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3, तो 50 डिग्री हो गया। x की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई है। उसने कहा कि एक तो आपको फाइंड करना है BOC, सो therefore BOC हमारा क्या था x प्लस 20, तो x प्लस 20 x की वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देंगे 50 प्लस 20, तो इट्स मीन BOC पूरा हो गया हमारा 70 डिग्री। फिर उसने पूछा एंगल COD, तो COD वही हमारा x है, तो इट इज जस्ट सिंपल 50 डिग्री हो गया ये। और तीसरा उसने कहा AOD कितना x प्लस 10, तो x प्लस 10 को 50 प्लस 10 कर देंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसके आंसर आ गए 70 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 3 आंसर हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करेंगे फोर्थ वन इन फिगर 10.31। ये 10.31 फिगर दी है, इसमें ये बताइए OA, OB, OC, OD एंड OE हैव द कॉमन एंड पॉइंट O। इनका कॉमन एंड पॉइंट है O। शो दैट एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOE, एंगल EOE इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों आपको बता दें, वैसे पॉइंट के नॉर्मली आपको बताते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और किसी पॉइंट के चारों तरफ ये एंगल्स होते हैं सारे, इन सारे एंगल्स का टोटल सम किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है इस पूरे का। ठीक है, तो ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसके लिए हमें यहाँ पर यही प्रूव करना है इस वाली फिगर के अंदर। तो ये फिगर ड्रॉ कर देते हैं। Solution 4. So the figure we have given is this one, this is OE, OD, ये स्ट्रेट नहीं बच्चों, थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज O, B एंड C मान लीजिए इसको, दिया हुआ है इस यहाँ पे EP। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ये उसने कहा टू शो करिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसकी हेल्प लेनी है। सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि इनमें से कोई सी भी एक लाइन ले लेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाइन जो EO है इसको मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन में सीधी आगे। ठीक है, ऐसे इसको प्रोड्यूस कर देता हूँ EO को सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये हम इसको मान लेते हैं, हमारा Q मान लेते हैं, इसको मान लीजिए Q। ठीक है, तो अब ये जब स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी AOQ, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके ये QOC, COB और BOA, ये 3 एंगल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स का टोटल सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। इनका सेम भी अगर आप उधर से देखें, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये 3 एंगल्स का टोटल सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सबको ऐड कर दें 180 इसको और 180 इसको, तो ये हमारा ऑलरेडी अपने आप 360 डिग्री निकल आएगा। तो उसमें देख लेते हैं हमारे वैसे क्या है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं टू ड्रॉ ए को या लिख सकते हैं प्रोड्यूस AO to Q so that AOQ is a straight line। स्ट्रेट लाइन कह लीजिए, स्ट्रेट लाइन एंगल कह लीजिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो EOQ ले लेते हैं, तो हमारे पास EOQ स्ट्रेट लाइन है, पता है सिंस एंगल AOQ इज अ स्ट्रेट लाइन है, तो देयरफॉर इसके बाद जो 3 एंगल, एक हो गया हमारा QOC, एंगल QOC हो गया, प्लस एंगल BOC या COB, BOC प्लस एंगल BOA या AOB इज इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। इधर सेम हम इधर से देखेंगे, इधर से ये वाले भी सारे एंगल्स बराबर है सेम,
इधर से एंगल AOE, यहाँ से चलते हैं QOD प्लस DOE प्लस एंगल EOA। ये भी कितना हुआ, स्ट्रेट लाइन एंगल के ऊपर तीनों एंगल लाई कर रहे हैं, तो इन तीनों का टोटल सम भी 180 हुआ। ये हो गया। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गए, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ओके, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो ऐड करके हम देखेंगे, देखिए ये QOC और QOD को मिक्स करेंगे तो वी कैन गेट DOC। ठीक है, इसकी जगह पे QOC को प्लस हम करेंगे QOD से, तो क्या मिल जाएगा हमको, DOC मिल जाएगा। ठीक है, या फिर COD लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पर QOC प्लस एंगल QOD प्लस एंगल BOC, इन सबको प्लस करना है। BOC के साथ DOE हो गया, प्लस AOB के साथ प्लस EOA हो गया, और हमने 180 को 180 से प्लस किया तो कितना हुआ, 360 डिग्री। तो हमारा QOC और QOD इज इक्वल टू कितना हुआ, COD प्लस BOC प्लस DOE प्लस AOB, और वी विल राइट एज इट इज, सब कुछ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा वही हो गया, 2 शो हो गया, एंगल AOB हो गया हमारा, BOC हो गया, COD यहाँ पर आ गया, DOE यहाँ गया, और EOA यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया इंस्क्रूड। तो बच्चों इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और उस पर आपको एंगल्स को शो करना है। तो ये हो गया आपको सॉल्यूशन नंबर 4। नाउ लेट्स डू सॉल्यूशन 5th करते हैं। इसने कहा फिगर 10.31, तो बच्चों 10.31 ये रहा। इसने कहा कि AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, ये दोनों जो लीनियर पेयर फॉर्म कर, इट्स मीन बोथ आर सप्लीमेंट्री। फिर वो कह रहा है इफ A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री। वो कह रहा है ये इक्वेशन एक A माइनस 2B जो है 30 डिग्री के बराबर है, तो फाइंड A एंड B। तो A एंड B फाइंड करना है इस फिगर में। करते हैं इसको। सॉल्यूशन नंबर 5। ये A है और ये B है। ठीक है, और उसने फाइंड करना है AOC एंड BOC। गिवन क्या दिया हुआ है, और उसने कहा है A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमको पता है ये AOC BOC जो है लीनियर पेयर है दोनों, इन दोनों का टोटल सम किसके बराबर होगा, A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर है, इसलिए A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे इसमें एक इक्वेशन बच्चों दे दी हुई है। ठीक है, अब हम B इक्वेशन ले लेते हैं ये वाली। यहाँ बच्चों एक चीज हम ठीक कर लेते हैं, इसको हम वी कैन राइट A इज इक्वल टू 180 माइनस B ले सकते हैं इसको हम। जब A प्लस B इज इक्वल टू 180 है तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस B को इधर ले आएंगे माइनस का B। अब ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, A माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन बताया है कि A माइनस 2B जो है 30 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 180 माइनस B। तो यहाँ पे A की जगह पे वी कैन पुट 180 माइनस B। तो बच्चों इसको हमने यहाँ पे A की वेरिएबल हमने ढूंढनी है, फिर B आ गया क्योंकि 2 में यहाँ से नहीं निकल पाता, तो हमने A जो है वो B की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है A इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर A की जगह पे 180 माइनस B लिख दिया। अब इससे हमारा एक वैल्यू B निकल आएगी, 180 माइनस B माइनस 2B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये कितना हो गया, 180 माइनस 1B माइनस 2B कितना हो, माइनस 3B इज इक्वल टू 30। 3B को उठा के यहाँ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा 3B, 180 प्लस का 30 है माइनस का 30 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 150 हियर। तो B कितना हो गया हमारा, 150 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड कर देंगे, हाउ मच यू विल गेट, B हमको मिल जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब उसने कहा एंगल AOC हमारा कितना था, AOC से, ठीक है, एंगल AOC इज इक्वल टू A है। ठीक है, तो A कैसे निकालेंगे, हमारे पास अभी A तो लिख लेंगे, लेकिन हमको पता है A प्लस B जो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू 180 हमको पता ही है, और A प्लस B की जगह पे वी कैन राइट 50 डिग्री रख लेंगे B की जगह पर।
ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर a इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री मिल जाएगा हमको। तो ये तो हो गया हमारा एंगल AOC। दूसरा क्या है, BOC। तो एंगल BOC कितना हुआ हमारा, BOC B है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कराए थे 50 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमारे दो आंसर आ गए, एक आ गया 130 डिग्री एंड दी अदर माइनस 50 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग a माइनस 2b प्लस इज इक्वल टू 30 जो इसने इक्वेशन दी है उसकी हेल्प से हम इस तरह से आंसर फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 6। बच्चों, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। वगैरह कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड होंगे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक ये हो गया, एक लाइन, एक ही लाइन है कोई, ठीक है। इसको हम ए बी मान लेते हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करिए, और एक सी डी मान लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे गिवन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म। तो कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो बच्चों एक तो ये लगा ए ओ डी के साथ हो गया बी ओ डी, तो एक हो गया ए ओ बी के साथ हो गया बी ओ डी, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है ये भी हमारे साथ ये बी ओ डी के साथ हो जाएगा बी ओ सी। देखिए वाला बी ओ डी और बी ओ सी तो अगल बगल में है, एक दूसरे के साथ साथ, बीच में कॉमन दीवार एक, तो एंगल बी ओ डी के साथ हो जाएगा बी ओ सी। फिर एक बी ओ सी के साथ एक ए ओ सी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं अगल बगल के, बी ओ सी एंड ए ओ सी। एक और हो सकता है ए ओ सी के साथ ए ओ डी भी हो सकता है, दीज टू एंगल्स। तो ए ओ सी और ए ओ डी या डी ओ है जो वॉट एवर, ए ओ डी लिख लेते हैं इसको। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे हमारे पास, उसने पूछा है हाउ मेनी पेयर्स। तो यहाँ पे कितना, 1 पेयर, सेकंड 3 4, तो 4 पेयर्स हो गए हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के, ठीक है। सॉल्यूशन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम इन फिगर 10.31। तो बच्चों यहाँ पे 10.36 की यहाँ पे फिगर दी है, तो इसके अंदर सब ढूंढने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो बच्चों पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन से सकते हैं, ये दोनों हैं साथ साथ वाले, ये दोनों भी सकते हैं, ये दोनों भी हैं, ठीक है, ये वाले दीज टू। उसके अलावा इसके साथ ये पूरा है, तो इसके साथ ये भी है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर इसको हम बीच में से कुछ लाइन को हटा के भी इनको हम फैला सकते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डी, ये हो गया ई, दिस इज ओ, दिस इज ए बी सी, ठीक है। और ये इस तरह से दिए हुए, और इसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करना, हाउ मेनी पेयर्स। तो हाउ मेनी पेयर्स पूछ रहा है यहाँ पे वो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक तो ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, दो, ये दूसरा हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ये वाला भी हो सकता है। तो बच्चों इसको आप टोटल के अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर सब अगल बगल के, इसके अंदर बच्चों आप ए ओ सी के साथ बी ओ सी भी ले सकते हैं और ए ओ सी भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इनके पेयर्स फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 10 पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप पेयरिंग कर लीजिएगा, जैसे आपको यहाँ बताया मैंने, इन द सेम यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो आपके 10 पेयर्स हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फिगर 10.37 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों ये फिगर है इसकी 10.37, तो इसकी वैल्यू को x वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, और एक ऐसी लाइन दिखाई है यहाँ पे, दिस इज 3x, यहाँ भी 3x दिया हुआ है, एंड दिस एक लाइन ऐसे जा रही है,
दिस इज x एंड दिस इज 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमको x फाइंड करना है, फाइंड x। तो बच्चों ने आपको बताया था यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल्स हैं उसके चारों तरफ, उन सबका टोटल सम किसके बराबर है? 360 के बराबर है। इट्स मीन इन सबका भी टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? 3x प्लस 3x प्लस x प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, सारे x है। कितना हो गया बच्चों टोटल? यहाँ पे 7x हो गया। 7x प्लस 150 इज इक्वल टू 360। 7x इज इक्वल टू 360 प्लस का 150 माइनस का 150 हो जाएगा। अगेन 7x इज इक्वल टू 210। therefore x इज इक्वल टू 210 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 30 डिग्री आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 8 के बाद 9 क्वेश्चन है। फिगर 10.38। तो यहाँ पे 10.38 फिगर दी हुई है, दिस वन। इसमें भी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे AOC जो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे 70 प्लस 2x है, दोनों लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का टोटल सम कितना हो गया? 180 के बराबर हो गया। तो 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 वी कैन पुट। सॉल्यूशन नंबर 9 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे लाइन ड्रॉ है इसके अंदर। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि फिगर थोड़ी छोटी है। 70 डिग्री हियर इट इज गिवन एंड दिस इज 2x डिग्री। ठीक है, ये AOC हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड x। गिवन क्या है? गिवन उसने कहा है कि AOC इज अ लाइन। तो लाइन पे दो एंगल है तो लीनियर पेयर हो गए। तो क्या करेंगे? 70 प्लस 2x इज इक्वल टू हाउ मच वी कैन राइट? 180 डिग्री। तो लिख लेंगे यहाँ पे, आपको लिखना हो तो एंगल, ये इसको O दिया है, लिख लो एंगल AOB एंड एंगल BOC इस लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का टोटल सम पता है हमको 180 के बराबर है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री प्लस का 70 है, इधर आके माइनस का 70 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 विल गेट x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2। तो 55 डिग्री आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे आंसर। ठीक है, उसके अलावा हम फिल करते हैं आगे। 10 क्वेश्चन है। इन फिगर 10.39 मीन्स ये वाली फिगर जो है POS इज अ लाइन। यहाँ भी बच्चों उसने कहा है कि POS जो है एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन है सीधी तो स्ट्रेट ही होगी। फाइंड x, यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी 3 एंगल्स हमको दे रखे हैं। लेट मी ड्रॉ हियर। ये लाइन बनाई है इन्होंने और ये 2 एंगल्स बनाए हैं। तो बच्चों ये 3 एंगल्स हैं इसके अंदर। स्ट्रेट लाइन एंगल के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के एंगल के ऊपर है। तो कितनी हो गई? इन सबका टोटल सम हो गया RSQOP। तो बच्चों इस तरह से है ये इसका डायग्राम है। तो हमको x का फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है? गिवन क्या है? POS इज अ लाइन। ठीक है, फाइंड x। ठीक है, तो POS इज अ लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंस POS is a straight line, therefore equal to 180 डिग्री। POS स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। तो क्या करेंगे? therefore हम लिखेंगे 60 प्लस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x यहीं पर रख देंगे, प्लस का 40 प्लस का 60 कर देंगे, 100 आ जाएगा। 180 डिग्री कर दिया। 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। 4x इज इक्वल टू 180 में से 100 क्या है? 80 बचा। therefore x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4। therefore x की वैल्यू कितनी हुई? 20 डिग्री। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का आंसर आ जाएगा, दैट इज 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने आज 10 तक कर लिया है। आगे क्वेश्चन है 11 के बाद से भी। तो आज हम लोग जो है सिर्फ 10 तक के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 11 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए अपनी क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आगे
वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।